नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिसके बारे में आज से पहले हमने अपने चैनल पे कभी बात नहीं की, और वो पहलू आप सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है। एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी अभी हाल फिलहाल में देख करके आए हैं, लेकिन उसके एक पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा इमोशन है और एक बहुत बड़ी तकनीक है जिसके बारे में आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। इस फिल्म का नाम है जिसने भारत में एनिमेशन की दुनिया को बदल के रख दिया है, वो है महाअवतार नरसिम्हा। जब मैंने पहली बार इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मेरे दिमाग में कई सवाल आए कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे धर्म संस्कृति को आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर बनाई गई एक शानदार पेशकश है। और मैंने फिर सोचा कि ये फिल्म कैसे बनी होगी, इसके पीछे कौन सी तकनीक लगी होगी, और जब आप इस फिल्म को देखने गए होंगे तो क्या वो 2 घंटे का जो टाइम आपने इसके साथ में खर्च किया है, क्या बनाने में भी उतना ही समय लगा होगा। ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे जब आप थिएटर में इस मूवी को देखने गए होंगे। और इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से एक बहुत बड़े करियर की शुरुआत होती है जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं देते, और वो है एनिमेशन इंडस्ट्री में करियर बनाना। अब में से हम कई सारे करियर्स के बारे में बात कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर कि आप यहाँ से इस चीज़ में, इस तकनीकी दुनिया में करियर बना सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो और बहुत अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के कई सारे प्रश्न चल रहे हैं कि ये जो मूवी आप देख कर आए हो, इसे बनाने में किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, इसे बनाने में लगभग कितना समय लगा होगा, कितने लोगों की टीम लगी होगी, इस मूवी को जब आप हॉल के अंदर 3D चश्मा लगाकर देखने जाते होगे तो उसको शूट कैसे किया गया होगा, ये आखिर में 3D एनिमेशन क्या होता है, इसे बनाना आसान है या कठिन है। और अगर आप भी एनिमेशन में अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हो तो भारत में एनिमेशन का भविष्य कैसा होगा इस मूवी के बाद में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलते हैं उस अनोखी दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और हमारे भगवान एक साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी बनाते हैं महाअवतार नरसिम्हा के रूप में। एक छोटी सी बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, ऐसा पहली बार मैं किसी मूवी के लिए बोल रहा हूँ। मैंने ये मूवी देखी है और मैं चाहूँगा कि आप भी इसे देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये सिर्फ एक एनिमेशन मूवी नहीं है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और संस्कारों को समझने का एक शानदार जरिया है। ये मूवी हमें बताती है कि हमारी पौराणिक कहानियाँ, हमारा सनातन धर्म कितना शक्तिशाली और प्रासंगिक है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक खास मकसद है। मेरा मानना है कि जब हम कोई शानदार मूवी देखते हैं तो हमें उसके पीछे की जो मेहनत है, तकनीक है, उसको भी समझना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ऐसी फिल्में बनाने में कितनी कड़ी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल होता है। और साथ में अगर आप में से कोई भी 3D एनिमेशन को करियर के रूप में देख रहा है तो इस वीडियो से आपको एक और क्लियर रास्ता मिलेगा कि इस फील्ड में क्या क्या करना होता है और आपका भविष्य कैसा हो सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है जो अपनी क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी है वो कैसे बनी। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा जैसी 3D एनिमेशन फिल्में बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक बहुत बड़ा घर बना रहे हो जहां नींव से लेके छत तक हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ये जो पूरी मूवी बनाने की प्रक्रिया है, हम इसे 3 मज़ेदार स्टेप्स के अंदर समझेंगे। पहला जो स्टेप है उसे हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन, यानी घर जब आप बनाने जाते हैं तो जब हम घर की नींव बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। किसी भी फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी से। सबसे पहले जो फिल्म की पूरी टीम है वो जितने भी हमारे वेद पुराण हैं जहाँ पर भगवान नरसिम्हा का उल्लेख है, वो कहानी को पढ़ते होंगे या पढ़ी भी होगी और उसमें से एक बेहतरीन सी स्क्रिप्ट तैयार करी होगी जिसपे 2 घंटे की आसपास की लगभग फिल्म बनाई जा सके। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है, इसी में वो आता है सॉफ्टवेयर का। इस वाले पार्ट के अंदर जो भी कहानीकार होते हैं, निर्देशक होते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं, ये सारे लोग काम करते हैं और वो एडोब फोटोशॉप या स्टोरी बोर्ड प्रो जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फिल्म की विजुअल स्टाइल तय करते हैं। यानी ये किस तरह के होंगे, कैरेक्टर किस तरह के होंगे, फिल्म का स्टाइल कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सारी चीज़ को बनाते हैं। और इस सारी चीज़ों को बनाने के अंदर या इस स्टेज में कई हफ्ते से लेके महीनों तक का समय लग जाता है। मान के चलिए हमारे जो नरसिंह भगवान हैं वो स्क्रीन पर कैसे दिखाई देंगे, उनका जो रूप होगा वो कैसा होगा, या जो प्रहलाद महाराज हैं उनका रूप कैसा होगा, इस चीज़ को डिसाइड करने में काफ़ी समय लगता है। इसका स्टेप नंबर 2 आता है जिसे कहते हैं हम प्रोडक्शन, यानी नींव बन गई, अब घर बनाना है। ये वो स्टेज है जहाँ पर असली काम होता है, जहाँ हमारा जो कच्चा घर होता है वो असली घर में बदलता है। यानी जितने
जितने भी स्केचेस बनाए गए हैं, जितनी भी ड्राइंग बनाई गई हैं, उन सब की 3D मॉडलिंग की जाती है। और सबसे पहले 3D आर्टिस्ट कंप्यूटर में नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद महाराज जैसे बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के 3D मॉडल तैयार करते हैं। और ये काम भी बिल्कुल आसान नहीं है, ये काम बिल्कुल वैसे ही है 3D मॉडल बनाने का जैसे मिट्टी से हम पुतले तैयार करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है रिगिंग का। अब मॉडल तो बन के तैयार हो गया, मूर्ति तो बन के तैयार हो गई, लेकिन आपने तो मूवी के अंदर देखा होगा क्लाइमैक्स तो बहुत ही गजब था, जिसमें वो जो एक्शन सीन थे, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, वो सारी चीज़ें, यानी उन मॉडल्स के अंदर, उन मॉडल्स को हिलाने डुलाने के लिए उनके अंदर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ डाली जाती हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड। और ये काम भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो एनिमेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई तभी देगा जब उसकी रिगिंग बहुत अच्छी करी जाएगी। तो वो जो एक्शन सीन आप देख रहे थे, अगर उन कैरेक्टर्स की जो रिगिंग है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती, वो एक्शन सीन उस तरह के बन ही नहीं पाते। अब रिगिंग हो गई, हड्डियाँ डल गई, मांसपेशियाँ डल गई। अब अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप आता है एनिमेशन देने का। तो जो क्लाइमैक्स का आपने पार्ट देखा था मूवी के अंदर, उसमें जितने एक्शन सीन आप देख रहे थे वो सब बनाए थे एनिमेटर्स ने। एनिमेटर क्या करते हैं, वो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको गति देते हैं, यानी स्टिल कोई इमेज है या स्टिल कोई मॉडल है उसको गति देना, यानी उनसे वो एक्शन कराना जो कहानी का हिस्सा है। जैसे नरसिंह भगवान का गुस्सा, प्रहलाद महाराज की भक्ति, हिरण्यकश्यपु का घमंड, ये सारे हाव भाव उनके चेहरे पे लाना और जितने सारे एक्शंस हैं वो उनसे कराना। जो रिगिंग आर्टिस्ट ने उनके अंदर सारी जो रिगिंग की है, जो उनने सारा डाला है, उसके आधार पे वो सारी चीजें तैयार करते हैं। इसके बाद एक और पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स। आपने सारी मूवी देखी, उस मूवी में एनिमेशन के अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। उस मूवी के अंदर जो असली जान आई थी वो आई थी उस फिल्म के विजुअल इफेक्ट से, यानी VFX से। नरसिंह भगवान खम्भे से बाहर आते हैं, युद्ध के समय जबरदस्त आग लगती है, धूल उड़ती है, पानी के अंदर बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं, वो सारे जो इफेक्ट आपने वहां पर देखे थे वो VFX की मदद से दिखाए गए थे या बनाए गए थे। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे गए होंगे उसमें ऑटोडेस्क माया, जेड ब्रश डिटेलिंग के लिए, सबटेंस पेंटर पेंटिंग के लिए, और हुडीनी VFX के लिए। ये सारे सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों के बादशाह हैं, बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर हैं जिनसे ये सब कुछ बनाया जाता है। टीम कितनी लगी होगी जरा इस बात पे भी बात कर लेते हैं। तो इस वाले स्टेज पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जैसे 3D आर्टिस्ट, एनिमेटर, VFX आर्टिस्ट, और इस वाले स्टेप के अंदर पूरी फिल्म बनाने में भी सालों का समय लग जाता है। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें डबिंग आर्टिस्ट के साथ में एक इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पे बताया गया था कि जब इसकी डबिंग चल रही थी तो वो सिर्फ 10 से 12 साल के थे और अब वो काफ़ी बड़े हो गए। तो लगभग 4-5 साल का समय लग गया इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार करने में। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब फाइनल। तो आपके घर का बनने के बाद में फाइनल फिनिशिंग होती है, आप पेंट डेंट करते हो कि नहीं करते हो, आप फिनिशिंग कराते हो, फर्नीचर बनवाते हो, बिल्कुल वैसे ही। मतलब लगभग हमारा घर तैयार है, अब उसे फाइनल टच देना है, और इस फाइनल टच को हम कहते हैं रेंडरिंग। इस प्रोसेस के अंदर हमारे कंप्यूटर में जो करोड़ों 3D फ्रेम्स बनाए गए हैं उनको एक एक करके 2D इमेज में बदला जाता है, फ्रेम बाई फ्रेम। और ये इतना लंबा और मेहनत भरा काम होता है कि इसके लिए एक खास रेंडर फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अब रेंडरिंग हो गई, फ्रेम बाई फ्रेम सारी चीज़ें लग गई, इसके बाद नंबर आता है कंपोजिटिंग का, यानी सारे रेंडर किए हुए फ्रेम को एक साथ जोड़ा जाता है, फाइनल लुक दिया जाता है, कलर करेक्शंस किए जाते हैं और इफेक्ट जोड़े जाते हैं। इसके बाद में जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं कंपोजिटिंग में, तब लास्ट एडिटिंग करी जाती है और साउंड डाला जाता है। जो डबिंग आप देख रहे हैं, सारे सीन्स को सही क्रम में लगाया जाता है, उस फिल्म के डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट भी ऐड किए जाते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उसमें एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और साउंड के लिए प्रो टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वाले स्टेप पर जो टीम होती है उसमें एडिटर होते हैं, साउंड डिजाइनर होते हैं, म्यूजिक कंपोजिटर होते हैं, और इस वाले स्टेप के अंदर जो काम होता है वो कुछ महीने के अंदर लगभग पूरा हो जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 3D एनिमेशन क्या है और 3D मूवी कैसे बनती है। तो 3D एनिमेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को 3D मॉडल में बनाकर कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल दुनिया तैयार करी जाती है, पूरा यूनिवर्स बनाया जाता है। आप देख रहे हो कि इस मूवी को देखते में आपने धरती भी देखी, आपने स्वर्गलोक भी देखा और आपने यूनिवर्स भी देखा होगा। तो ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर तैयार किया जाता है, और जैसे एक मिट्टी के पुतले को जान दी जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही आप समझ लो, फ्रेम बाई फ्रेम सब कुछ जीवित किया जाता है, उस समय में हमको ले जाया जाता है। अब एक प्रश्न और लोगों के दिमाग में आता है कि जब हम इस तरह की मूवी बनाते हैं तो उसको 3D चश्मे के साथ देखने लायक कैसे बनाया जाता है। कि आप देखते हो कि आप
हॉल के अंदर जब मूवी देख रहे हो तो जो इफ़ेक्ट्स हैं, कोई पात्र है, वो ऐसा लगता है कि जैसे पर्दे के बाहर आ गया। अगर किसी ने कोई तीर फेंका, कोई भाला फेंका, कोई बम फटा, कोई पत्थर आया, तो ऐसा कैसे लगता है कि आपके पास आ गया। तो इसको शूट करने के लिए हर सीन को 2 अलग अलग कैमरों से शूट किया जाता है। हमारी दोनों अलग अलग आंखें 2 अलग अलग एंगल से उस सीन को देखती है। आमतौर पे असली दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि इस आंख को कुछ और अलग एंगल दिखाई देता है और इस वाली आंख को कुछ और अलग एंगल से कोई भी चीज़ दिखाई देती है। बस इसी को तकनीक के सहारे कैप्चर किया जाता है। तो जो 2 शॉट्स होते हैं उनको एक साथ मिलाकर स्क्रीन पे दिखाया जाता है और जो चश्मा आप पहनते हैं उसकी मदद से दोनों आंखों को अलग अलग इमेज दिखाई देती है। इसी से हमको लगता है कि इस सीन के अंदर डेप्थ आ गई, यानी गहराई आ गई और हमें जो इफेक्ट है वो 3D में नजर आता है। अब बात करते हैं भारत में एनिमेशन के भविष्य की और करियर बनाने के बारे में। तो अगर आप एनिमेशन, VFX या किसी क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हो तो ये फिल्म आपको एक बिग गाइड दे सकती है कि आपका भविष्य कितना शानदार हो सकता है। भारत में एनिमेशन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इसके कई सारे फायदे हैं। देखो, भारत कहानियों का खजाना है। हमारे देश में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिसमें पौराणिक कहानियां भी शामिल हैं, लोक कथाएं भी शामिल हैं और ऐसी किंवदंतियां और जो दादी माँ की कहानियां, ऐसी बहुत सारी कहानियां शामिल हैं जिन पर मूवीज बनाई जा सकती हैं। महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म ये दिखाती है कि इन कहानियों को एनिमेशन के जरिए दुनिया को पहुंचाया जा सकता है और वो भी बहुत बड़े स्केल पर। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत एनिमेशन और VFX आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। हॉलीवुड में कई सारी बड़ी फिल्में भारत के स्टूडियो में बन रही हैं या भारत के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। देखो, इसमें भी बहुत सारे करियर के मौके हैं जहां पे एनिमेशन, VFX, गेमिंग और एड फिल्म इंडस्ट्री में भी स्किल्ड एनिमेटरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है। इस फील्ड में अगर आपके पास हुनर है तो आप बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सबूत है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप एनिमेशन, VFX या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए एक ज़बरदस्त माइलस्टोन साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए माई बिग गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।